Good morning student. Assalamu alaikum. I am your teacher from Oxford School System. Today our subject English class 8. क्लास 8 हमने इंग्लिश का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। सेकंड ए ग्रेट वर्च्यू, एक बड़ी नेकी, बहुत बड़ी नेकी। ठीक है, उसकी हमने रीडिंग की थी। फर्स्ट मैंने आपको हाफ इसकी रीडिंग करवाई थी। आज हम नेक्स्ट इसकी रीडिंग करेंगे। यहाँ से द हंटर लुक अराउंड, शिकारी ने इर्द गिर्द देखा। इट वाज अ स्मॉल हट विद वन स्मॉल बेड, ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक छोटी सी चारपाई थी। ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, सिर्फ एक आदमी इस पर सिर्फ एक आदमी सो सकता था। सर, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट एंड देयर इज़ अ हार्डली रूम फॉर टू। शिकारी ने कहा, जनाब ये तो बहुत छोटी सी झोंपड़ी है बमुश्किल। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड नाइट हेयर द टू ऑफ अस सेड द हंटर। बमुश्किल दो ही आदमियों की जगह यहाँ हम दोनों किस तरह से ये रात बसर करेंगे। द पॉइज ओल्ड मैन, पॉइज ने एक आदमी ने कहा। ट्रू सच है। दिस हट इज़ अ स्मॉल, ये झोंपड़ी छोटी है। वेरी स्मॉल इंडीड, ज़रूरत से दुरुस्त है, ये झोंपड़ी छोटी है बिलाशुबा बहुत सी छोटी है। बट इफ़ वन हैज़ द विल वन कैन मैनेज, लेकिन अगर किसी का इरादा हो तो बंदोबस्त कर सकता है। द हंटर वाज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, शिकारी मुतमिन हो गया इस जवाब से। ठीक है, ही स्टार्ट ड्रिंकिंग ऑफ अ मिल्क, उसने दूध पीना शुरू किया। देयर वाज अनदर नॉक एट द डोर, दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। दिस टाइम, इस बार इट वाज इवन लाउडर, ज़्यादा ज़ोर से हुई। द ओल्ड मैन ओपन द डोर, बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। नाउ इट वाज अ फार्मर आस्किंग फॉर अ शेल्टर, वहाँ एक किसान था जो पनाह के लिए कह रहा था। Sir, I am a farmer, but in this heavy rain there is not a thing that I can do. जनाब मैं एक किसान हूँ, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में कोई ऐसा काम नहीं जो मैं कर सकूँ। आई कैन नॉट इवन गो होम, ना ही मैं घर वापस जा सकता हूँ। कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, क्या आप मुझे आप मेहरबानी फरमाकर मुझे आज रात बसर करने के लिए पनाह देंगे। दी ओल्ड मैन अलाउ, बूढ़े आदमी ने इजाज़त दी दी फार्मर को, किसान को, टू कम इन, अंदर आ जाओ। ही ऑफर हिज ग्लास ऑफ मिल्क, उसने उसको दूध का गिलास दिया। नाउ देयर वर थ्री मैन, अब वहाँ पर तीन आदमी थे। इंस्टीड ऑफ टू, दो की बजाय। इन दैट स्मॉल हट, छोटी झोंपड़ी में। द फार्मर वाज अ सरप्राइज्ड, फार्मर हैरान हो गया। ही सेड, सर दिस इज़ अ स्मॉल हट, जनाब ये बहुत छोटी झोंपड़ी है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपका पहले ही एक गेस्ट है। हाउ हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, हम तीन इस झोंपड़ी में की रात कैसे बसर करेंगे। दी ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े आदमी ने किसान को जवाब दिया। दैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप, इव, किसान ने बताया ऐसी सूरत में वो सो नहीं सकते। दे कुड दे कुड एट लीस्ट सिट एंड ऑल नाइट, ठीक है, कम अज कम रात, ऐसी सूरत में वो सो कम अज कम रात खड़े तो हो सकते हैं। द वेदर आउटसाइड वाज बिकम इवन हार्श, बाहर मौसम ज़्यादा तूफानी हो रहा था। सम नॉक्ड वेरी हार्ड, किसी ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा दस्तक दी। द बॉयज ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। द फार्मर हाउ एवर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, किसान ने जवाब दिया, नहीं आप ऐसा ना करें। देयर इज़ अ हार्डली एनी रूम फॉर देयर इज़ अ हार्डली एनी रूम फॉर दी थ्री ऑफ अस इन दिस हट, ठीक है, बूढ़े नेक आदमी ने दरवाज़ा खोलने के अतहम किसान ने इसे करने से मना किया। इस कमरे में बमुश्किल हम तीनों आदमियों के लिए कोई जगह नहीं है। मजीद हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, हम मजीद कि लोगों को किस तरह जगह दे सकते हैं। यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग को अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है, और जो आपने अपनी टैग बना लेना है, ठीक है, चैप्टर 2 का।
चैप्टर 2 का आपने टैग बना के, ठीक है, आपके पास अपनी इंग्लिश की ग्रामर होगी, ठीक, इंग्लिश की ग्रामर करंट की, ठीक है, 8 क्लास, आपने वहाँ से इसका फर्स्ट पैराग्राफ वंस देयर वाज अ ओल्ड मैन से लेके हेल्प अदर तक इतनी इसकी आपने ट्रांसलेशन अपनी कापियों पे नोट करनी है, ठीक है। और इसकी रीडिंग आपको जितनी मैंने पढ़ाई है उतनी आपने इसका टैग बना के इसको अच्छी से रीडिंग को याद करना, इसकी ट्रांसलेशन भी याद करनी है, ठीक है। अब हम इंग्लिश बी के काम की तरफ आ जाए। इंग्लिश बी का काम क्या है? इंग्लिश बी का हमने लेटर नंबर 3 किया था, ठीक है। आज हम लेटर नंबर 4 करेंगे। लेटर नंबर 4 क्या है? टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू बाय यू अ बाईसाइकिल। अपने वालिद साहब को ख़त लिखे और इसमें बताएं कि मैंने एक बाईसाइकिल लेनी है। माई डियर फादर, यू नाउ माई स्कूल ओवर अ मील अवे फ्रॉम दी हाउस। के आप जानते हैं कि मेरा स्कूल घर से काफ़ी दूर है। आई हैव वॉक लॉन्ग वे, मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। आई लीव फॉर अ स्कूल वेरी अर्ली, मैं बहुत जल्दी निकल जाता हूँ स्कूल के लिए। आई कैन नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता नहीं करता। सम टाइम आई मिस माई फर्स्ट पीरियड, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा फर्स्ट पीरियड मिस हो जाता है। आई रिटर्न होम ऑन फुट, मैं पैदल घर वापस आता हूँ। थस आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन द इवनिंग, शाम को, आई गो टू अटेंड अ स्पेशल क्लास इन इंग्लिश, शाम को मैं इंग्लिश की स्पेशल क्लास लेने जाता हूँ। आई देयरफॉर नीड अ बाईसाइकिल, मुझे साइकिल की ज़रूरत है। आई विल सेव मच ऑफ टाइम, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त बच जाएगा। आई विल बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू बाय वन फॉर मी, मैं आप पर बहुत मेहरबान हूँ अगर आप मुझे नहीं खरीद दें। विद रिस्पेक्ट एंड लव, योर 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 सन एंड डॉटर, जो भी आपने लिखना हो, ठीक है, अपना नाम लिखें। और ये लेटर नंबर 4 आपने अपनी इंग्लिश बी की कापियों पे लिखना भी है और याद भी करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जब आप वीडियो देखें तो इसको लाइक भी किया करें।